ओम साईं राम। आप सभी को साईं जूम फैमिली की तरफ से जय साईं राम और हैप्पी गोपाष्टमी। चलो, बाबा की रहमत से, बाबा के आदेश से आप सब लोगों को आज गोपाष्टमी है, उसकी पूजा विधि बताती हूँ। ये सूर्योदय के पहले करते हैं या सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त के बाद सॉरी। तो कैसे करते हैं ये आप लोगों को मैं बता दूं। ये गोपाष्टमी जो होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में की जाती है, और ये दीपावली के बाद जो अष्टमी आती है उसे ही हम गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन जो हमारी गौ माता होती हैं उनका पूजा करना चाहिए। इस महीने में आप लोग जानते हैं कि दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद माता गौ को कुछ खिलाते हैं। उसके बाद दान का बहुत महत्व होता है, तो आप लोग ज़रूर करें। कहा जाता है कि 36 करोड़ जो देवी देवता हैं हमारे हिंदुओं के, वो गाय में पाई जाती है। तो इसलिए आज के दिन आप लोग हो सके तो गौशाला में जाके पूजा करें, गाय का साक्षात पूजा करें। अगर नहीं है, जैसे हम शहरों में रहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है गौशाला या गाय, तो जो हमारे घर में जो गाय की मूर्ति होती है उसको भी हम साक्षात गौ माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में से गौ माता को श्रेष्ठ माना जाता है, तो आपने देखा होगा। तो जो भी भोग हम गौ माता को खिलाते हैं वह सीधा भगवान को प्राप्त होता है, ऐसा मान्यता है। तो चलिए पूजन विधि हम जान लेते हैं। आपके घर में चौकी होगी, सबसे पहले चौकी को स्वच्छ करके गंगा जल का छींटा लगा के जगह साफ करके चौकी को स्थापित करें। उसके बाद आसन लगाएं। अब उस पर आप गणेश जी को एक तरफ, गौ माता को बीच में, और अपने लड्डू गोपाल जो हैं हमारे घर में रहते हैं उनको रखें और उनकी पूजा करने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मूर्ति है तो चंदन और पानी मिला करके नहलाएं, स्नान कराएं। उसके बाद उनको दूध, कच्चे दूध से नहलाया जाता है। फिर गंगा जल से नहला के स्वच्छ कपड़े से साफ करके फिर से उनकी जगह पे चौकी पर स्थापित कर दें। अब दिया जलाने के लिए नीचे कभी भी दिया जो है नहीं जलाया जाता है। इसके लिए नीचे पहले से थोड़ा सा चावल और फूल बिछा के उस पर दिया स्थापित करके घी का या तेल का दिया प्रज्वलित करें। फिर चंदन का लड्डू गोपाल, गणेश जी और गाय माता को टीका लगाएं। फिर रोली से लगाएं गणेश जी, गौ माता और लड्डू गोपाल को। मेरे घर में जो लड्डू गोपाल हैं उनको मैं कपड़े हमेशा पहनाते रहती हूँ, तो पहने रहते हैं कपड़ा। जैसे रोज़ स्नान करवाने के बाद उनके लिए कपड़ा रहता है तो पहनाती हूँ। और जिसके घर में नहीं है लड्डू गोपाल, कपड़े नहीं पहनाते हैं, उनको मौली जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, रोली मोली आता है, पता होगा, कलावा, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के वस्त्र स्वरूप गाय माता और गणेश जी और लड्डू गोपाल को अर्पण करें वस्त्र स्वरूप। फिर भोग लगाएं। ऋतु फल में केला गाय को बहुत प्यारी होती है, इसलिए केले का भोग आप लोग ज़रूर लगाएं। गुड़ उनको प्यारा होता है, गुड़ का भोग लगाएं। तो गाय को केला और गुड़ का, दोनों का अगर भोग लगा सकें तो बहुत अच्छा। फिर तुलसी डाल करके, तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगेगा लड्डू गोपाल को और गाय माता को। लेकिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए आप लोग उनके लिए अलग भोग रखें बिना तुलसी पत्ते का। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कहा जाता है कि पूरे साल अगर हम नहीं जला पाते गौशाला में दिया,
तो एक ही दिन, आज के दिन दिया जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे 365 दिन हमारे साल में होता है, कभी लीप ईयर हुआ तो 366, नहीं तो 365। तो आप लोग 365 जो दिया है वह प्रज्वलित करें तो बहुत अच्छा है। उसको बड़ा मिट्टी का दिया लें, क्योंकि छोटा दिया फूट जाता है। इसके लिए आप या तो हो सके तो मैं शाम को जलाऊंगी दिया, तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर डालूंगी। अभी तो आप लोगों को करने के लिए विधि बता रही हूँ। और उसके बाद गोपाष्टमी की कथा होती है, सुनिए, आरती करिए। और कथा सुनते समय हाथ में अक्षत लेके ही, फूल लेके ही सुनना है, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है। और वो अक्षत और माता गौ को चढ़ा दीजिए। अब करना क्या है, जो दक्षिणा स्वरूप, आपको मालूम है कि हर पूजा में दक्षिणा का महत्व होता है। तो दक्षिणा स्वरूप जो भी आप चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते, जो गलतियां होती हैं, उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। गौ माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, साड़ी, 5 चीज़ें 7 चीज़ें आपके सामर्थ्य के अनुसार हैं, वो चढ़ाइए। और उसके बाद कथा सुनिए, आरती करिए। और दूसरे दिन उठा करके जो प्रसाद है या तो गौशाला में दे दें, केला वगैरह, अगर नहीं है तो सब में बांट दें अपने आजू बाजू में। और जो ये साड़ियाँ हैं तो जो गौ माता को पालते हैं या गौशाला की जो मालकिन होती हैं उनको दीजिए। अगर नहीं है तो किसी गरीब की लड़की की शादी में किसी गरीब महिला को आप दे सकते हैं। तो ये रही पूजन विधि। अभी दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें कथा का, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें कथा बता दूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करके दूसरा वीडियो अभी अपलोड करूँगी, उसमें कथा बताऊँगी और वो कथा आप लोग सुनिएगा। जय साईं।